जय श्री कृष्णा। मलमास कैसे बना पुरुषोत्तम मास? जब सभी देवता उसे घृणित समझने लगे, उससे द्वेष करने लगे, उसे मल कहने लगे, मलमास कहने लगे, तो वह बड़ा दुखी हुआ। तो वह भगवान की शरण में गया, भगवान विष्णु की शरण में। तो तब भगवान विष्णु ने कहा, चलो मैं तुम्हें धाम लेके चलता हूँ ब्रज भगवान के। वृंदावन में तो वे कालिया बोले नाग के कि विषैले चलो जल मैं से चल तो दूंगा, गोप लेकिन गोपी वहाँ कौन है? और गाय क्या आपसे बछड़ों भी की बड़ा रक्षा कोई की। है? तब आप भगवान हमारी रक्षा नहीं विष्णु करोगे। बताते हैं कि दावा वहाँ अग्नि श्री लगने पर कृष्ण है, आपने कृष्ण के पुरुषोत्तम। सखाओं की रक्षा की। जय श्री कृष्ण। प्रभु आप हमारी रक्षा नहीं करोगे। इस प्रकार से अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में, क्षीर सागर के तट पर वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में जाकर प्रणाम करते हुए यह निवेदन करने लगा। अब आइए, अब आगे की कथा बड़ी रोचक कथा है। આમ ફિલ્મ જેમ જેમ આગળ વધે ને એમ જામતું જાય છે, સમજે हैं? અને इंटरवल પછી तो बहुत जामे। तो अब है ना, अब बड़ी रोचक कथा है। अब क्या हुआ, ये कथा बहुत गोल गोल घूमती है, कहाँ कहाँ जाती है, हैं? तो अब क्या हुआ, भगवान विष्णु के शरणों में निवेदन किया गया, और जब सब कुछ सारी प्रार्थना स्तुति हो गई तो हरि उवाच, भगवान विष्णु का एक नाम है हरि। सो हरि उवाच, भगवान विष्णु बोलने लगे। क्या बोलने लगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। श्री हरि उवाच वत्स वत्स किमत्यन्तम् दुःखमग्नोऽसि साम्प्रतम् एतादृशं महत् दुःखम् एतादृशं महत् दुःखम् किं ते मनसि वर्तते किं ते मनसि वर्तते। वत्स वत्स किमत्यंतम। हरि उवाच, भगवान विष्णु अधिक मात से कहते हैं कि वत्स वत्स, संबोधन देते हुए हे वत्स, हे वत्स। देखिए, कोई भी शब्द दो बार बोलते हैं ना, तो इसका अर्थ है कि रिस्पेक्ट देते हुए, और आप जो बोलना चाहते हैं मैं पूर्ण रूप से आपकी बात सुन रहा हूं और आपकी बात को फॉलो करने के लिए तैयार हूं। जैसे कभी कभी हमें किसी का फोन आता है ना, कोई बहुत बड़े आदमी का जिसका कभी नहीं आता, अचानक किसी का फोन आ गया, हेलो हेलो मैं लाल गोविंद, अच्छा बोलो 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 बोलो। हम दो तीन बार बोलो बोलो बोल देते हैं। हाँ प्रभु प्रभु बोलो बोलो प्रभु बोलो बोलो बोलो, है ना। तो इस प्रकार से दो तीन बार ऐसा निकल जाता है। तो स्वयं भगवान विष्णु के मुख से ये एक ही शब्द दो बार निकल गया, वत्स वत्स, हे वत्स हे वत्स। इसका अर्थ यह है कि भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल एक्टिव है और उत्साहित है, और रिस्पेक्ट भी है, आदर भी है। और कहते हैं हे वत्स, पहले ये तो बताओ किमत्यंतम, क्योंकि अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में आकर सीधा लेट ही गया। आपने पिछली बार सुना, सीधो लांबो थयो, अधिक मास पूरा लंबा हो गया और स्तुति करने लगा, और स्तुति करके भगवान प्रसन्न हुए। लेकिन भगवान ने कहा ये तो बताओ प्रॉब्लम क्या है। तुमने बता तो दिया कि भाई आप बड़े हो, महान हो, रक्षा करो, ये करो वो करो, लेकिन आप कम से कम हमें निवेदन तो करो, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो वत्स वत्स किमत्यंतम दुख अग्नोसी सांप्रतम। हे वत्स, तुम इस दुख रूपी अग्नि में डूबे हुए हो। एतादृशम महत दुखम, एतादृशम इस प्रकार का महत दुख, महान दुख, विशाल दुख तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से आया है। किमते मनसी वर्तते, कृपया करके मेरे सामने उसका वर्णन करो। किमते, उस दुख का मनसी, मेरे सामने वर्णन करो। तो तुम्हारा वास्तव में क्या दुख है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, कृपया करके मुझे निवेदन करो। और मैं तुम्हें वादा करता हूं, भगवान विष्णु देखो अद्भुत, भगवान विष्णु कहते हैं त्वामहम दुख सम्मग्नम उद्धरिष्यामि मां शुच न मे शरणम आपन्न पुनः शोची तुमर्हसी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे अधिक मास, त्वम अहम दुख समग्नम, आप जो है
मेरे पास आए हो और पूर्ण रूप से दुख में डूबे हुए हो, परंतु चिंता मत करो, इस दुख में डूबे हुए तुम अधिक मास को उद्धरिष्यामि, मैं उद्धार करूंगा, इस दुख रूपी समुद्र से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तो त्वम अहम, तुम्हें मैं दुख समग्नम, दुख रूपी सागर से उद्धरिष्यामि, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, दुखों से मैं बाहर निकाल दूंगा। मां शुच, चिंता मत करो। क्यों चिंता मत करो? क्योंकि अधिक मास नमे शरणम आपन्न पुनः शोची तुमर हसिया। एक बार भी यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए तो पुनः फिर से उसे अपने जीवन में कभी भी शोक नहीं करना पड़ता है। ये शोक, चिंता, दुख, दारिद्र्य हमारे जीवन में तब तक है जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि नमे शरणम आपन्न पुनः शोची तुम रहसी, एक बार मेरी शरण में आ जाने के बाद पुनः फिर से कोई शोक, चिंता या दुखों से परेशान नहीं होता है। इसलिए हे अधिक मास, मैं तुम्हारी सारी चिंता, सारा शोक दूर करूंगा, लेकिन तुम्हारा वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, कृपया करके ये मुझे बताओ। तब अधिक मास ने कहा, प्रभु कुछ समय पहले मेरा जन्म हुआ। अब इसका जन्म तो वही होगा ना। तो बोले कुछ समय पहले मेरा जन्म हुआ तो मैं महीने के रूप में था, मंथ। तो जितने भी 12 महीने थे उसके साथ मैं गोठवाई गया, उसके साथ मैं હું ગોઠવાઈ ગયો। 12મો 13મો મહિનો થઈ ગયો। तो जब मैं गोठवा गया जब मैं गोठवा गया तो एक दिन की बात, हम कार्तिक महीने से लेकर अश्विन तक ये 12 महीने और मैं 13वां, हम सब लोग आपस में बैठे थे ऐसे, और आपस में बैठे बैठे चर्चा चली, बड़ी सीरियस चर्चा थी प्रभु। अब देखिए अधिक मास अपनी चिंता बता रहा है। भगवान विष्णु ने पूछा ना, भाई प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है बताओ। तो अधिक मास ने कहा कि एक समय की बात, हम सभी महीने एक साथ बैठे थे और उसमें चर्चा चली। चर्चा ये चली कि उनमें बात चली कि भाई सब लोग अपने अपने महीने की महिमा बताओ। कार्तिक बोला अपनी महिमा सबसे ज्यादा है। कार्तिक महीना, पहला महीना था ना, पहला कार्तिक, मार्गशीर्ष। कार्तिक बोला सबसे ज्यादा अपनी महिमा है। बोले क्यों? बोले मेरे महीने में कार्तिक स्नान होता है, मेरे महीने में पंजाबी लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं, अब तो आजकल गुजरातियों ने भी शुरू किया है। और कार्तिक बोला अपने में तो धनतेरस भी होती है भाई, है? अपने में काली चौदस भी होती है, अपने में दिवाली होती है, अपने में भाई बीज होती है, यमदूतिया स्नान होता है। इतना ही नहीं, ये गोवर्धन पूजा कार्तिक में होती है बॉस। अब सारे मैंने, ओ आप में ये होता है, हैं? और क्या होता है? बोले कार्तिक मेरे महीने में गोपाष्टमी भी होती है, और एकादशी आने तो कार्तिक में तुलसी विवाह होता है। कार्तिक तो कार्तिक बहुत बोला। और कुछ होता है? बोले हाँ भीष्म पंचक होता है। और कुछ? बोले हाँ गुरु नानक जयंती भी अपने में, उस समय तो नहीं होगी लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ कि भाई गुरु नानक जयंती भी अपने में ही आती है भाई। हाँ, अरे कार्तिक मास की जय, कार्तिक मास की जय जयकार। तो फिर मार्गशीर्ष को पूछा, भाई तेरे में कुछ है कि तू बस खाली नवरा बैठा है? मार्गशीर्ष ने कहा भाई अपने में भी कम थोड़ी ना है। तो क्या है मार्गशीर्ष, तुम में क्या है? बोले अपने में गणेश चतुर्थी आती है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सारी बात है। मार्गशीर्ष बोला अपने में गणेश चतुर्थी आती है, और गौरी व्रत आता है, गौरी पूजा आती है। दूसरा, अपने में सीता राम विवाह पंचमी आती है। राम और सीता का विवाह पंचमी के दिन हुआ था मार्गशीर्ष महीने में, जिसे अगहन महीना भी कहते हैं। तो सीता राम विवाह पंचमी आती है, और मत्स्य द्वादशी आती है। मार्गशीर्ष में मत्स्य अवतार हुआ था, तो मत्स्य द्वादशी आती है। और भाई सबसे बड़ी आती है गीता जयंती। ये इस्कॉन वाले मेरे महीने में लाखों गीता बांटते हैं। मार्गशीर्ष, ओहो वाह मार्गशीर्ष, वाह मार्गशीर्ष मास की जय। मार्गशीर्ष का जय जयकार होने लगा। बोले और कोई? बोले हाँ। तीसरा बोला पौष, तीसरा महीना होता है वैदिक गणना के अनुसार पौष महीना। बोले तेरे में कुछ है कि तू नवरा आटा मार रहा है? बोले मेरे में है ना, बहुत कुछ मेरे में है। बोले मेरे में अच्युत व्रत है,
मार्गशीर्ष पोष बोला मेरे में अच्युत व्रत है, और मेरे में सबसे बड़ी बात रुक्मणी अष्टमी आती है। रुक्मणी देवी का जन्म, कृष्ण की आगे चलकर पटन रानी जो बनने वाली, और बोले पुत्रदा एकादशी आरती है, और मार्तंड स्वामी का जन्मदिन आता है। बोले पोष महीना भी महान है, ये पोष भी कम नहीं है। अच्छा, पोष के बाद कौन सा है? माघ, जिसे हम गुजराती में महा महीना कहते हैं, माघ मास। तो माघ मास बोला भाई अपने अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, सुनने के लिए टाइम हो तो बताऊं? बोले टाइम है। बोले अपने में सबसे पहले तो पंजाबी की लोहड़ी आती है, हैं? पंजाबी लोग अपने में लोहड़ी का उत्सव मनाते हैं, सुंदर नई फसल पकती है, और फिर जो नाच गान होता है, हैं? आने दो, हम भी ऑनलाइन लोहड़ी मनाएंगे, ये सारे उत्सव हम मनाएं, मेरे ध्यान में, मेरे नज़र में है। तो माघ बोला कि लोहड़ी उत्सव अपने में आती है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती आते, तोड़ी नाखे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह बोले तो रोंगटा खड़ा कर दे, बोले गुरु गोविंद सिंह अपने में है। माघ बोला, गुरु गोविंद सिंह जानते हैं? सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा समय आया, भारत में मुगलों का साम्राज्य और भारत की संस्कृति को जब वो बिल्कुल छिन्न भिन्न कर रहे थे, तब गुरु गोविंद सिंह खड़े हुए, और गुरु गोविंद सिंह ने इतना बड़ा साम्राज्य निर्माण किया। और गुरु गोविंद सिंह का एक संकल्प था। गुरु गोविंद सिंह कहते थे, चिड़ियों संग बाज लड़ावा, चिड़ियों संग बाज लड़ावा, गिदड़ों संग सिम लड़ावा, एक एक 1.25 लाख लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। मैं ऐसी सेना तैयार करूंगा कि मेरा एक और सामने 1.25 लाख, 1.25 लाख शत्रुओं के साथ मेरा एक बंदा खड़ा रहेगा, और 1.25 लाख को मौत के घाट उतार देगा। 1.25 लाख लोगों के साथ मैं मेरे एक एक आदमी को लड़ाऊंगा, जैसे गिदड़ों संग बाज लड़ता है, जैसे चिड़ियों संग बाज लड़ता है, और गिदड़ों संग सिम लड़ता है, वैसे 1.25 लाख के साथ मैं मेरे एक भगत को न लड़ाऊं तो मेरा नाम भी गुरु गोविंद सिंह नहीं। तोड़ दे गुरु गोविंद सिंह। पंजाबियों का तो ये तो गौरव है। तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है ना, वो अपने में आती है। माघ मास बोला, और बोले और सबसे बड़ी मकर संक्रांति। गुजराती लोग कितनी पतंग उड़ाते हैं भाई, तो मकर संक्रांति का उत्सव आता है, सूर्य देवता संक्रांति करते हैं। तो माघ मास बोला अपने में मकर संक्रांति है, और वसंत पंचमी है, और सरस्वती पूजा अपने में होती है। शीतला सातम मारा मात થાય बापा, माघ मास गुजराती में बोलो, आ गुजराती वाला शीतला सातम अपने में करते हैं। फिर नर्मदा जयंती, नर्मदा नदी का जन्म होता है। फिर भीष्म अष्टमी, पितामह भीष्म ने अपना देह त्याग किया था माघ मास में, हमारे गुजराती में महा महीने में। और फिर वराह द्वादशी आती है माघ मास में। फिर रैदास जयंती है हमारे भारतवर्ष में, जो हमारा मोची समाज है उनके अधिष्ठाता देव रैदास जयंती आती हैं, बड़े पावन भक्त हुए। तो ये सारे उत्सव फेस्टिवल माघ मास बोला, ये सब अपने में आता है। फिर माघ के पास बाजू में कौन बैठा था? माघ की बाजू पीछे कोई फागण, फाल्गुन आता है, फाल्गुन बाजू में बैठा था। तो लोगों ने बोला फाल्गुन तेरे में कुछ है कि तू बस ऐसे ही? फाल्गुन बोला अपने में भी है। बोले क्या है तेरे में? बोले गणेश चतुर्थी आती है। फाल्गुन ने कहा तेरे में गणेश चतुर्थी? मार्क्सिस्ट बोला मेरे में भी गणेश चतुर्थी है। फाल्गुन बोला मेरे में भी गणेश चतुर्थी है। दोनों खड़े हुए और झगड़ा करने लगे। आ गणेश चतुर्थी गोटो केर्यो, आ गणेश चतुर्थी बे में आई, बे बाधा। दोनों ने झगड़ा किया कि बोले गणेश चतुर्थी मेरे, गणेश चतुर्थी मेरे में। तब गणेश जी आए, झगड़ा मत करो, गणेश चतुर्थी 12 महीने में सभी चतुर्थी के दिन आएगी, है? तो गणपति बापा सभी महीने में बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर सोल्यूशन हो गया। फिर फाल्गुन महीने ने कहा कि मेरे में सबसे बड़ी जयंती है सीता नवमी। देवी सीता, भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता, जगत जननी माता सीता का जन्म फाल्गुन महीने में होता है। इतना ही नहीं, अपने में महाशिवरात्रि होती है।
देवाधिदेव महादेव, शिव जैसा कोई देव नहीं। देवाधिदेव महादेव की महाशिवरात्रि, शिवरात्रि तो बहुत है, लेकिन महाशिवरात्रि फाल्गुन बोला अपने में होती है, और अपने में होली धुलेटी और श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव जन्म फाल्गुन महीने में होता है। बोले वाह वाह, स्वयं महाप्रभु फाल्गुन में, फाल्गुन मास की जय, सब लोग जय जयकार किए फाल्गुन की। फाल्गुन के बाजू में चैत्र बैठा था। बोले चैत्र तेरे में कुछ है? चैत्र ने बोला अपने में सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान रामचंद्र का जन्म होता है। तो कि पूर्व भगवान राम आ गए तो अब किसी की जरूरत नहीं है। फिर भी रुको रुको, और 2-3 बातें हैं। मेरे में राम जन्म होता है चैत्र महीने में, और दूसरा महावीर जयंती होती है, और तीसरा हनुमान जयंती आती है। तो भगवान रामचंद्र का जन्म, महावीर जयंती, हनुमान जयंती चैत्र महीने में, चैत्र मास की जय जयकार हुई। वैशाख की बारी आई। वैशाख ने बोला तेरे में कुछ? बोले हाँ, मेरे में वैशाखी स्नान होता है। अमथा कोई नाता नहीं, पण वैशाख आवे એટલે તરત નાવાનું ચાલू, वैशाख में स्नान करना शुरू। भारत की सारी माताएं नदी में, सरोवर में जाकर नहाती है, खूब नहाती है। तो वैशाख में वैशाख स्नान। फिर कच्छप अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक या 24 अवतारों में से एक कछुए का समुद्र मंथन के दौरान कच्छप अवतार वैशाख में। और फिर सबसे बड़ी बात, वैशाख में अक्षय तृतीया, सबसे बड़ा दिन साल का अक्षय तृतीया वैशाख में। वैशाख धन्य। और गंगा सप्तमी, नरसिंह चतुर्दशी, बुद्ध जयंती, ये सारे महीने वैशाख में। सब लोग वैशाख की भी जय जयकार करने लगे। जय जयकार हो वैशाख मास की जय। फिर जेठ आया। जेठ तो ત્યાં જ છે ને તમારા બધાના ઘરે છે। जेठ तो बद्धे ज होय, मतलब पति के बड़े भाई को जेठ कहते हैं। लेकिन ज्येष्ठ मास, तो ज्येष्ठ मास बोले आप में? बोले मेरे में बस एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा उत्सव है, और वो उत्सव करने के बाद आदमी और कोई उत्सव करने लायक बचता नहीं है, इसलिए एक ही उत्सव है अपने में। वैशाख ने बोला एक है लेकिन वो काफी है, एक करा लूं तो बस फिर वो बाकी कोई करने जाए। बोले वो क्या? बोले निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी, भीम 11। तो भीम एकादशी, निर्जला, पांडव एकादशी ज्येष्ठ में आती है, ज्येष्ठ मास में। तो ज्येष्ठ मास बोला कि मेरे में सबसे बड़ी एकादशी, आप कोई एकादशी मत रहो, लेकिन मेरे महीने में जो एकादशी आती है उसका पालन करो तो मंगल मंगल। सारी एकादशी का, और भी वट सावित्री व्रत और बहुत सारे उत्सव मुझे ज्येष्ठ में होते हैं। सबने जय जयकार की। बोले ज्येष्ठ मास की जय। बोलो बोलो, आप बोलो तो सही। भले निर्जला मत रहो, भूखे मत रहो, जय तो बोल दो कम से कम। ज्येष्ठ मास की जय। फिर अषाढ़ की बारी आई। अषाढ़ गगुम्भीर, हमारे वहां छंद है ना, जैसे ही अषाढ़ आता है तो आकाश में बादल बनते हैं। अषाढ़ उचारम मेघ मलारम, बनी बहारम जलदारम, दादूर दकारम मयूर पुकारम, तड़िया तारम विस्तारम, ना नहीं समारम प्यास अपारम, नंद कुमारम निर्क्यारी, कहो राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आओ। अषाढ़ महीना आता है। अषाढ़, भारत में अषाढ़ माने वर्षा की ऋतु प्रारंभ होती है। सो अषाढ़ मास में सबसे पहले रथ यात्रा, पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ के ऊपर अषाढ़ी बीज, द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर विराजमान होते हैं। और उस अषाढ़ महीना में स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, बहुत सारी जगन्नाथ भगवान से जुड़े हुए बहुत सारे उत्सव। अषाढ़ बोला अपने में जगन्नाथ जी के सारे उत्सव। और दूसरा क्या बोला? अषाढ़ ने कहा मैं जो है ना भगवान को सुलाने का काम करता हूँ। बोले कैसे? बोले अपने महीने में देवशयनी एकादशी आती है, और देवशयनी की एकादशी के दिन देव सो जाते हैं, फिर मौज मारो। मतलब भगवान सो जाते हैं, अर्थात चतुर्मास प्रारंभ होता है। अषाढ़ मास, देवशयनी एकादशी। और अषाढ़ मास में हम जैसे साधकों के लिए बहुत बड़ा दिन, अषाढ़ में गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, वेद व्यास मुनि का जन्मदिन गुरु पूर्णिमा। अषाढ़ बोला मेरे में ये सारे उत्सव है। अषाढ़ महीने की जय जयकार हुई। अरे आइए हम भी करते।
બોલે અષાઢ માસ કી જય. અને પછી આવ્યો શ્રાવણ મહિનો. શ્રાવણ ભૂકા કાઢી નાખે. શ્રાવણ મહિનો આવ્યો અને શ્રાવણમાં શ્રાવણીયા સોમવાર થાય. શ્રાવણ મહિનામાં એકટાણા થાય. ક્યારેય ખાધા ન હોય, જોયા ન હોય એવા ફ્રૂટ ખાવા મળે, એવા ફ્રૂટ ઘરમાં આવે. અને પછી આપણે મોંઘા પડીએ फ्रूट खाई खाने अपना घरना ऊपर. पण श्रावण में श्रावण होता है, श्रवण होता है. श्रावण में बिल्कुल बारिश होती है और ऐसे श्रावण में भगवान कृष्ण का जन्म होता है. सो श्रावण में जन्माष्टमी, झूला उत्सव, भगवान का महीने भर तक झूलन उत्सव चलता है, नंद उत्सव होता है. और फिर श्रावण में हमारे प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा होती है. श्रावण में ही राधाष्टमी आती है, राधा रानी का जन्म. और श्रावण मास में ही वामन द्वादशी आती है. तो श्रावण तो धन्य है, इसलिए श्रावण महीने की जय जयकार हुई. श्रावण मास की जय. तो ये जो भी बोला ये सब भाद्र और श्रावण में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. ये गुजराती हिंदी में थोड़ा सा ये प्रांत के अनुसार. तो ये सारी चीज कुछ प्रांत में श्रावण में मानते हैं और कुछ प्रांत में ये भाद्र महीने में मानते हैं. तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा. और श्रावण महीने में रक्षाबंधन होती है, बलराम पूर्णिमा होती है, बलराम जी का जन्मदिन आता है. तो श्रावण और भाद्र. और फिर अंत में 12वां महीना था और वो था अश्विन, आसो महीना. तो अश्विन महीना ने आसो ने कहा कि मेरे में पितृ पक्ष आता है. आसो बोला, बोले अपने में पितृ पक्ष आता है. और वो लाल गोविंद नहीं, वो 15 दिन कथा मानता है, ऐसे बोले. मतलब वो लोग बोले होंगे ऐसे, ऑनलाइन करता है. तो आसो महीना बोला कि पितृ पक्ष मेरे में आता है. फिर नवरात्रि आती है, फिर दशहरा आता है. दशहरा रामचंद्र विजयोत्सव, भगवान रामचंद्र ने अपने हाथों से रावण का वध किया था. और आपकी जानकारी के लिए उसी दशहरा के दिन हमारी दीक्षा हुई थी, हम लाल गोविंद दास बने थे. तो विजयोत्सव, पितृपक्ष, नवरात्रि, दशहरा, विजयोत्सव. ये आसो बोला कि देखो आप सब महीने तो ठीक हैं, लेकिन मेरे महीने में जलेबी और फाफड़ा खाया जाता है. दशहरा के दिन जलेबी फाफड़ा खाते हैं और सब लोग मौज करते हैं. और फिर इस प्रकार से 12 महीने जो हैं सब ने अपने अपने उत्सव बताए. और उस समय अधिक मास उसी मीटिंग में बैठा था. अब सब के अपने अपने उत्सव बोल दिए. तो अधिक मास को कहा कि आप में कौन सा उत्सव है, जरा ये तो बताओ. हम सब ने अपना अपना वर्णन किया. आपके अंदर कौन सा उत्सव है? अधिक मास बेचारा मुंह लटका कर बैठा था. अधिक मास में न कोई संक्रांति है, न कोई पक्ष है, न कोई तिथि है, न कोई उत्सव है, न फेस्टिवल, कुछ नहीं. तो अधिक मास बड़ी चिंता में था. इसलिए अन्य 12 मास जो हैं अधिक मास को गर्हित समझने लगे. बोले हमें कुछ ना कुछ तो उत्सव, फेस्टिवल, कुछ ना कुछ महिमा है. अधिक मास तुम्हारे अंदर कोई महिमा नहीं है, इसलिए तुम कुछ काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हारा नाम हम लोग मल मास रखते हैं. इसलिए अधिक मास को बड़ा कष्ट हुआ कि भाई मेरे में कुछ नहीं. और इन 12 महीनों के अधिष्ठाता देव है, महीनों के भी अधिष्ठाता देव है. इन 12 महीनों ने कहा कि हमारे अधिष्ठाता देव ये हैं, ये हैं, ये हैं. अधिक मास को कहा आपका अधिष्ठाता देव कौन? बोले मेरा तो कोई अधिष्ठाता देव नहीं है. तो अपना अधिष्ठाता देव नहीं होने के कारण, दूसरा अधिक मास में कोई उत्सव, फेस्टिवल नहीं होने के कारण, अधिक मास में कोई शुभ मंगल कार्य नहीं होने के कारण, इन सारे महीनों ने अधिक मास को अपने पंगत से दूर कर दिया. बोले आप हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते. अधिक मास को दूर कर दिया और उन्हें निकाल दिया. और इसी बात का दुख लेकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा था. और जो भगवान विष्णु ने कहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, तो अधिक मास ने ये प्रॉब्लम बताई. प्रभु मेरा कोई अधिष्ठाता देव नहीं है, मेरे में कोई शुभ मंगल कार्य नहीं है, मुझे सब लोग गर्हित समझते हैं, मुझे मल मास कहते हैं. तो मुझे उस सभा में बैठने का अधिकार दिलाइए, मुझे कोई प्राप्त कीजिए, मेरा कोई अधिष्ठाता देव बनिए, मुझे कोई आश्रय दीजिए, मुझे कोई शरण दीजिए. अधिक मास ने जब ये अपना पूरा दुख गाया, तब
भगवान विष्णु अधिक मास को क्या कहते हैं सुनिए। अधिक मास तू इतना बड़ा दुख लेकर आया है। मुझे लगा कि छोटा मोटा दुख होगा और छोटा मोटा दुख होगा तो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन आप इतना बड़ा दुख लेकर आए हो अधिक मास। आपका दुख दूर करना ये मुझ विष्णु के सामर्थ्यता की बात नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि आपका दुख दूर करने में मैं असमर्थ हूं। मैं हिरण्याकश्यप को फाड़ सकता हूं, 2 कदम में ब्रह्मांड नाप सकता हूं, परशु लेकर क्षत्रियों का विध्वंस कर सकता हूं, लेकिन अधिक मास आपने ये जो दुख गिनाया, दुख बताया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अधिक मास और अधिक रोने लगा, प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं किसकी शरण में जाऊं। तब भगवान विष्णु बोले, अधिक मास मेरे ऊपर भी कोई है, मेरे ऊपर भी एक हायर ऑथोरिटी है, एक सुप्रीम ऑथोरिटी है। यदि उनकी शरण में जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अधिक मास ने कहा, प्रभु आपके ऊपर भी कोई है। आज तक तो हम यही मानते थे कि विष्णु ही सर्वोपरि, विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। चतुर्भुज विष्णु शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए जो विष्णु अवतार लेते हैं, ये विष्णु ही सब कुछ है। आज तक तो हम यही मानते थे, लेकिन आप ऐसा कह रहे हो कि आपके ऊपर भी कोई ऑथोरिटी है, आपके ऊपर भी कोई है। आपके ऊपर कौन है? भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है ना, वही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। और वे कौन है, ये सारी बात भगवान विष्णु बताने जा रहे हैं। बहुत सुंदर ये प्रसंग है, सैद्धांतिक प्रसंग, हमें समझने लायक। श्री विष्णु उवाच वत्सा गच्छ मया सार्धम गौलोकम योगी दुर्लभम यत्रास्ते भगवान कृष्ण यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर पुरुषोत्तम ईश्वर। भगवान विष्णु अधिक मास से कहते हैं कि हे अधिक मास, अधिक मास को संबोधन देते हुए कहते हैं कि वत्स, हे वत्स, वत्स आगच्छ, हे वत्स मैं तुम्हें लेकर जाता हूं, क्योंकि मैं इस दुख से तुम्हें दूर नहीं कर पाऊंगा। इस दुख से जो व्यक्ति तुम्हें दूर कर सकता है। इवन भगवान विष्णु ने यहां तक कहा, मेरे जीवन में भी जब कोई प्रॉब्लम, तकलीफ, कोई कमी होती है, मेरे जीवन का दुख जो दूर करते हैं, हे वत्स मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाता हूं। तो वत्स आगच्छ, हे वत्स आगच्छ, आगच्छ माने मेरे साथ चलो। वत्स आगच्छ मेरे साथ चलो, मया सार्धम, मया मेरे साथ, सार्धम चलो, हे वत्स मेरे साथ चलो। कहां? मानो अधिक मास पूछे कि भाई कहां जाना है, तो कहते हैं गौलोकम। भगवान विष्णु कहते हैं मैं तो क्षीर सागर में रहता हूं, लेकिन मेरा भी एक बाप है, मेरा भी एक ईश्वर है, मेरे ऊपर भी कोई एक सुप्रीम पर्सनालिटी बैठी है। तुम सब नीचे हो भौतिक जगत में, तो नीचे से जब ऊपर देखते हो तो तुम्हें तो केवल विष्णु ही दिखाई देता है, लेकिन विष्णु के ऊपर भी कोई बैठा है, विष्णु के ऊपर के लोक में भी कोई बैठा है, वहां मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। बोले कहां बैठा है वो? तो कहते हैं गौलोकम, वो गोलोक में बैठा है। विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक जगत में शिव लोक, द्वारिकापुरी, वैकुंठ लोक और साकेतपुरी और सभी धाम से जो टॉप मोस्ट धाम है, जो सबसे ऊपर है, उसका नाम है गोलोक। मैं तुम्हें उस गोलोक में लेकर जाऊंगा। तो गोलोकम, अधिक मास ने कहा गोलोक में लेकर जाओगे, वो गोलोक कैसा? तो गोलोक की एक शब्द में महिमा बताते हुए कहते हैं कि गोलोक कैसा है? योगी दुर्लभम। श्लोक नोट कर लीजिएगा, बहुत काम में आएगा। गोलोक कैसा है? योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है ये गोलोक।
योगियों को भी दुर्लभ है। गोलोक में सब लोग नहीं जा सकते हैं। इस दुनिया में जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे आध्यात्मिक जगत का जो प्रकाश है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के मिडल में आध्यात्मिक जगत के प्रकाश में ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। योगी ध्यानी जो है ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, और योगी जो है वो एक सर्टन एज, सर्टन लेवल तक जाते हैं। परंतु जो भक्ति योग करता है, जो भक्ति करता है, और भक्ति में भी जो भगवान कृष्ण से प्रेम करता है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन रसों में जो कृष्ण से प्रेम करता है, वह व्यक्ति गोलोक में जाता है। सो गौलोकम योगी दुर्लभम। भक्तों, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें जो मार्ग मिला है ना, जिस मार्ग में हम लोग चल रहे, भले जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए, आया राम गया राम, सोते हुए, खाते हुए, चलते हुए, लेकिन जैसे भी जो मार्ग हमने पकड़ा है, जिस मार्ग पे हम लोग चलते हैं, चल रहे हैं, ये मार्ग सीधा गोलोक में जाता है। हमें पुनः पुनः धन्यवाद देना चाहिए शिल प्रभुपाद जी को। शिल प्रभुपाद ने हमें जो मार्ग पकड़ाया भक्तों, ये राजमार्ग है, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी शाखा, ये सनातन धर्म का फ्री वे, हाईवे है, जो सीधा गोलोक में जाता है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपने मन, अपनी बुद्धि के अनुसार संप्रदाय और धर्म का निर्माण करके बैठे, छोटी छोटी शाखाएं खोल कर बैठे हैं। हमारे गुजराती में वो कहेवाय, नानी नानी केड़ियों बनावीने बैठा है। पण हूँ घणी वार कहूं, केड़ियों ऊपर न चालो, राजमार्ग ऊपर चालो। राजमार्ग सीधा गोलोक में जाता है। सो वत्स, भगवान विष्णु ने अधिक मास से कहा, वत्स मैं तुम्हें गोलोक में लेकर जाऊंगा। और वह गोलोक कैसा है? योगी दुर्लभम, योगियों को भी दुर्लभ है। अच्छा, अधिक मास ने कहा चलो ठीक है, गोलोक लेकर जाओगे, योगियों को भी दुर्लभ है, लेकिन वो तुम्हारा बाप है कौन? हे विष्णु भगवान, हम तो आपको ही सुप्रीम मानते थे, लेकिन आपके भी ऊपर आपका बाप है कौन? तब भगवान विष्णु ने कहा, यत्रास्ते, मतलब गोलोकास्ते, मतलब यत्र आस्ते, उस गोलोक में भगवान कृष्ण, उस गोलोक धाम में भगवान कृष्ण रहते हैं, और वो कृष्ण ही पुरुषोत्तम है और ईश्वर है। देखिए, संस्कृत व्याकरण के अनुसार, मैं पहले भी एक बार कह चुका था कि समान विभक्ति जिसमें लगती है ना, वो शब्द उसका विशेषण माना जाता है। अब देखिए, कृष्ण, ईश्वर, दोनों में समान विभक्ति चल रही है। इसका अर्थ भगवान विष्णु कृष्ण के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? ईश्वर। ये कृष्ण ही ईश्वर है और कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। सो पुरुषोत्तम शब्द जो है सीधे भगवान कृष्ण के लिए लागू होता है। पुरुषोत्तम शब्द, पुरुषोत्तम नाम भगवान कृष्ण के लिए इंडिकेट होता है। ये कोई संसार का आदमी नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु बता रहे हैं।